नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आप इधर दो एक दिन में किसी मंदिर में दर्शन करने गए, वहां पर प्रसाद लिया, मंदिर में भगवान को चढ़ाया और उसके बाद उस प्रसाद को घर में लाकर सबको बांटा और खुद खाया? क्या आपके भी जहन में वही सवाल कौंध रहा है जो पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो प्रसाद मंदिरों में बंट रहा है वो बिल्कुल निम्न क्वालिटी का है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आज हमारे चर्चा का विषय यही है कि ये वो मुद्दा है जो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इन धार्मिक भावनाओं के साथ आखिरकार कौन खिलवाड़ कर रहा है? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है कि धार्मिक मुद्दा कैसे राजनीतिक मुद्दे में तब्दील होता चला जा रहा है, इस बात की फिक्र हमारे राजनेताओं को नहीं। असल में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बहुत लंबे समय से प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। ये प्रसाद मंदिर के बाहर ही बिकता है। जिसको भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होता है वो मंदिर के बाहर से प्रसाद लेता है, उसे वहां पर चढ़ाया जाता है। कहने को ये प्रसाद शुद्ध देसी घी का बना होता है। लेकिन मामले में पेच कहां फंसा? मामले में पेच फंसा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान से जिसने तिरुपति में चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए। असल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक जनसभा में कहा कि तिरुपति में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है वो दोयम दर्जे का है, यानी कि उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। मामला चूंकि मुख्यमंत्री का था, लिहाजा तेजी के साथ इस पर एक्टिव हो गए तमाम डिपार्टमेंट। उस प्रसाद के सैंपल को लिया गया, उसको जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट जब आई उसके बाद लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। 5 पन्नों की इस रिपोर्ट में साफ तौर से लैब ने यह कहा कि इस्तेमाल में, प्रयोग में लिया जाने वाला घी बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का है। इतना ही नहीं, घी के साथ जो फैट उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो जानवर का है। जानवर में भी जब और ज्यादा डेप्थ में जांच कराई गई तो मालूम पड़ा कि इसमें गाय और भैंस की चर्बी के साथ ही साथ सुअर की भी चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मछली के तेल का भी प्रयोग वसा के तौर पर इन लड्डुओं को बनाने में किया जा रहा था। मामला धार्मिक भावना से जुड़ा था, लिहाजा इस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि देखते ही देखते इस बयान और इस रिपोर्ट के बाद एक बवंडर समझ गया, एक सियासी भूचाल आ गया। भूचाल आना भी लाजमी था क्योंकि तिरुपति देश के जाने माने मंदिरों में शुमार होता है और वहां का प्रसाद पूरी दुनिया तक बंटता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सफाई जरूर दी, लेकिन वहां पर घी सप्लाई करने वाली कंपनी सवालों के घेरे में आ गई। उस टेंडर के बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे। सवाल यह भी था कि वहां पर जो कंपनी घी सप्लाई कर रही थी वो मात्र 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी को वहां पर दे रही थी। सवाल यह भी बनने लगा कि देश के किस कोने में आखिरकार देसी घी 350 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस रुपए की कीमत के बाद यह बात मानी गई कि वहां की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी। अब हर घर में यह चर्चा होने लगी कि किसके घर तिरुपति का कब प्रसाद आया था और उसने उस प्रसाद को कब खाया था। आपको याद दिला दूं, 24 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर इनॉग्रेशन में पहुंचे। उस कार्यक्रम में भी तिरुपति से ही बहुत बड़ी खेप प्रसाद के तौर पर अयोध्या पहुंची थी। वहां पर इस प्रसाद को बांटा गया था। वहां पहुंचे हुए हर श्रद्धालु के मन में भी यह शक अब गहराने लगा है कि कहीं उन्होंने इसी प्रसाद को तो नहीं खाया था। फिलहाल कंपनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश में इस पूरे प्रकरण पर एक एसआईटी की टीम बना दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। जांच रिपोर्ट में आगे निकलकर क्या आएगा, कितने लोगों पर कार्रवाइयां होंगी, ये तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल यह है कि आखिरकार धार्मिक भावनाओं से इस कदर कौन घालमेल कर रहा था, कौन उसको ठेस पहुंचा रहा था, कौन लोगों की धार्मिक भावनाओं को इस तरह खत्म कर रहा था। सवाल जानवरों की चर्बी का प्रसाद में मिले होने का सामने आने के बाद अब दूसरे मंदिरों में भी प्रसादम की जांच की मांग उठने लगी है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब देश के हर मंदिर के प्रसाद की जांच होनी चाहिए और इसमें दूसरा कदम अयोध्या के, वृंदावन के तमाम मंदिरों में बंटने वाले प्रसाद पर भी होना चाहिए। अमूमन आप देखते होंगे जब किसी मंदिर में आप जाते होंगे तो वहां पर प्रसाद चढ़ाने के लिए वहीं की बाहर की दुकानों से ही प्रसाद लेना अनिवार्य होता है। मैंने खुद कई मंदिरों में इस बात को देखा है कि अगर आप बाहर से कोई प्रसाद लेकर आते हैं तो या तो पुजारी या वहां पर काम करने वाले सेवक उस प्रसाद को उस पर चढ़ाने से मना कर देते हैं।
दुकानों पर बतौर लिखा जाता है कि इसी दुकान के प्रसाद को ही मंदिर में चढ़ाया जाएगा। यह अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। हालांकि राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध शिव मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में महंत दिव्यागिरी ने आज लखनऊ के जिलाधिकारी से मिलकर यह मेमोरेंडम सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि अब मंदिर में बाहर के किसी भी प्रसाद को नहीं चढ़ाया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को जो भी प्रसाद चढ़ाना है वो प्रसाद उसे अपने घर से बनाकर लाना होगा। प्रसाद चढ़ाने के बाद वो उस प्रसाद को अपने साथ लेकर जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी मनकामेश्वर मंदिर कई मामलों में बहुत तेजी के साथ सामने आया है, फिर चाहे मंदिर में पॉलिथीन बैन की बात हो या फिर दूसरे इश्यूज। मंदिर में भगवान शिव के दुग्धाभिषेक को लेकर के भी पैकेट से दूध चढ़ाने की परंपरा को पूरी तरीके से बंद किया गया है। अगर आप दूध चढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूध लोटे में लेकर आना होगा। लेकिन प्रसाद में इस तरह का फैट मिलना अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। आंध्र प्रदेश के साथ ही साउथ के तमाम दूसरे राज्यों में भी अब प्रसादम को लेकर के जांच की बात हो रही है। राजनीतिक तौर पर इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आखिरकार किसने दिया और क्यों इतने मामले में हीला हवाली और लापरवाही की गई? फिलहाल आंध्र प्रदेश में एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या सामने आएगा, इस पर तो सबकी निगाहें हैं ही। लेकिन अब जब आप मंदिर जाइएगा और वहां बिकने वाले प्रसाद को खरीदिएगा तो एक बार सोचिएगा जरूर कि यह प्रसाद आखिरकार कितनी गुणवत्ता का बन रहा होगा, क्योंकि अब सवाल उठना लाजमी है। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि अपने घर से प्रसाद को बनाइए और इसको मंदिर तक चढ़ाइए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन प्रसाद पर यह सवाल आपके लिए भी गंभीर प्रश्न पैदा करता है। नमस्कार।